फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पर हम इकोसिस्टम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द पॉन्ड्स एक्ट है, जो झील है, झील में फाइटोप्लैंक्टन्स किसी तरह कार्य करते हैं? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर। तो झील होती है, उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये हमारे प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक की तरह काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होती है? ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है जो, और साइनोबैक्टीरिया, इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया होता है जो मिलता है पानी में या इस झील में। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, CYANOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपनी फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फूड चेन का। इंसेक्ट मतलब कौन किसको खाएगा? इंसेक्ट को खाएगा फिश, फिश को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से फाइटोप्लैंक्टन, या फिर फिश से जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से इंसेक्ट, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिश या इंसेक्ट, या फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इंसेक्ट और फिश। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर इंसेक्ट, उसके बाद फिश। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होता है प्रोड्यूसर, इसको कंज्यूम करता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को इंसेक्ट कंज्यूम करता है और इंसेक्ट को खाता है फाइनली फिश। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स में आते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं और ये आपके काम करते हैं प्रोड्यूसर की तरह। ठीक है, प्रोड्यूसर की तरह ही काम करते हैं। जू प्लैंक्टन्स में आते हैं छोटे छोटे एनिमल्स। ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स जो खा सकते हैं इस फाइटो प्लैंक्टन्स को या प्रोड्यूसर्स को। ये आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? ये जू प्लैंक्टन पर फीड करते हैं और एक्ट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह। ठीक है, इसके बाद आती है फिश। फिश जो होती है ये खाती है इंसेक्ट को, ये कभी कभार टर्सरी कंज्यूमर की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये होने वाला है आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैबिट किसकी तरह काम करता है? जो खरगोश होता है वो किसकी तरह काम करता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर तो नहीं होगा। ठीक है, रैबिट प्रोड्यूसर नहीं होता है, रैबिट होता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, जो रैबिट होता है ये होता है खरगोश, खरगोश होगा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। इनको खाने वाला जो होता है वो रैबिट होता है। तो रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में रैबिट भी हो सकता है, यहाँ पर काव भी हो सकता है और यहाँ पर डियर, हिरन भी हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर में। इसको खाने वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके क्या क्या हो सकते हैं? फॉक्स हो सकता है और स्नेक भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स में आते हैं हमारे दो चीज़। एक तो आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और दूसरे आते हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया हमारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ सेडिमेंट्री टाइप। सेडिमेंट्री टाइप की बायो जियोकेमिकल साइकिल कौन सी है? तो सेडिमेंट्री टाइप की वो साइकिल होती है जिसमें
जो जिसमें मेन रिजर्वेयर जो होता है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो होता है मेन रिजर्वायर, मतलब वो जो एलिमेंट है उसका जो मेन भंडार होगा वो होगा अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, उसका मेन रिजर्वायर रॉक होगा या अर्थ क्रस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ रॉक, चट्टान, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो हमारी सेडिमेंट्री टाइप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि फॉस्फोरस का जो रिजर्वायर होता है, RESERVOIR, रिजर्वायर मतलब जिसमें ये पाया जाता है फॉस्फोरस, वो होता है रॉक्स, चट्टानें, जो कि होती हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जबकि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों साइकिल क्या हैं, ये तीनों साइकिल का रिजर्वायर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में ये तीनों गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हॉट स्पॉट्स ऑफ राजस्थान। इनमें से राजस्थान के कौन से हॉट स्पॉट्स हैं? ठीक है, राजस्थान के क्या हैं हॉट स्पॉट्स। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट और थार डेजर्ट। ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट और ताल छप्पर। ठीक है, अगला है सांबर लेक, सिरोही फॉरेस्ट और ताड़घर। अगला है सांबर लेक, सिरोही फॉरेस्ट और तिजारा। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं। सरिस्का फॉरेस्ट है, ताल छप्पर क्या है, ये एक सेंचुरी है यहाँ पर। ठीक है, ये एक सेंचुरी है। सिरोही जो है ये फॉरेस्ट है, और ये जो ताड़घर है, ताड़घर रावली, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये भी एक सेंचुरी है। और जो ये तिजारा है, तिजारा क्या है, ये एक जगह का नाम है जो पाया है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर वो जगह का नाम है खाली। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भरतपुर लेक, भरतपुर की झील। ठीक है, दूसरा सरिस्का फॉरेस्ट और तीसरा थार डेजर्ट। तो ये तीनों यहाँ पर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं या बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं राजस्थान में। कौन सा? भरतपुर लेक, दूसरा सरिस्का फॉरेस्ट, तीसरा थार डेजर्ट। भरतपुर किस लिए फेमस है? भरतपुर लेक फेमस है क्योलैडियो, क्योलैडियो घाना नेशनल पार्क। ठीक है, इसके लिए फेमस है। तो ये क्या है? बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। भरतपुर लेक में, भरतपुर लेक जो है कहाँ पर है? क्योलैडियो घाना नेशनल पार्क में ये बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, यहीं पर बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, सरिस्का फॉरेस्ट में क्या है? ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, टाइगर को रिजर्व करके रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, टाइगर रिजर्व है सरिस्का फॉरेस्ट। सरिस्का फॉरेस्ट जो फेमस है वो वहाँ के टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, और जो थार डेजर्ट है इसका अपने आप में एक यूनिक इकोसिस्टम है, यहाँ का यूनिक डेजर्ट इकोसिस्टम है अपने आप में। ठीक है, इसलिए ये तीनों यहाँ पर हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।